मेरा नाम विकास कुमार और मैं ये शपथ लेता हूं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार यानी कि टीआरई 2 की जो शिक्षकों की बहालियां हुई है, अगर उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया तो मैं और मेरे साथ जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, मैं शपथ ले रहा हूं कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा और नोटा पे जो भी है बटन दबा कर आऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के युवा ये शपथ ले रहे हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भी लिख रहे हैं, मजिस्ट्रेट से जाकर सिग्नेचर मुहर यानी कि जो भी अधिकारी है, अधिकारी से जाकर सिग्नेचर मुहर भी करवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्की गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बिहार में आन दिनों ऐसी ही सिचुएशन चल रही है। बिहार के युवाओं को नौकरी कहा जा रहा है, नौकरी की भरमार लगी हुई है। बाहर के लोग अगर देख रहे होंगे यानी कि बिहार से बाहर के लोग, तो उन्हें तो यही लग रहा होगा कि बिहार में नौकरी की तो बौछार है, लेकिन बिहार के युवा योग्य ही नहीं है, लेने के क्षमता ही नहीं रखते हैं, इसीलिए उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं, लोग समझ रहे होंगे आउट ऑफ स्टेट यानी कि बिहार के बाहर के लोग। लेकिन दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसी कोई बातें नहीं है। टीआरई 1 यानी कि बिहार में जो शिक्षकों की बहालियाँ आज से 6 महीना पहले जो आया था, उसमें कहा गया था कि हम 1,22,000 शिक्षकों की बहाली पूर्ण करेंगे, लेकिन बहाली पूर्ण हुई लगभग 94,000 यानी कि 94,000 जो भी पूरा हुआ रिजल्ट, उसमें भी एक कैंडिडेट को प्राइमरी में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में हर जगह रिजल्ट दिया गया। मैं कह सकता हूं कि एक स्टूडेंट को 4 जगह रिजल्ट दिया गया और एक स्टूडेंट बाहर रह गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि सीट वैकेंट रह गई। फिर कहा गया कि हम भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। जो बॉर्डर पे रह गए थे यानी कि एक आध नंबर से जो बच रहे थे, जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला या फिर जिनको लग रहा था कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण नौकरी नहीं लगा, तो कहा जा रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। वो भी कहा जा रहा था, कहते सरकार भी गिर गई। नेक्स्ट अब बीजेपी की यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में आ गई है, ये तो खैर आप लोग जानते हैं। उस समय बीजेपी वाले कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे तो हम रास्ते पर उतरेंगे, लेकिन अभी वही बीजेपी की सरकार है तो भैया सारे लोग सुध बुध खोकर बैठे हुए हैं। अब क्यों देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट? देने का मतलब यह है कि वो तेजस्वी यादव का नौकरी था, तो भैया तेजस्वी यादव उस समय दिए थे नौकरी, तो नाम तो उन्हीं का हो जाएगा ना अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी वही है, विपक्ष में रहने के बाद बड़ी बड़ी दावा तो करती है कि भैया हमारी सरकार बनेगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे और वो भी कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। यही बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो कह रही थी कि हम रास्ते पर उतरेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगी तो और डोमिसाइल लागू बिहार में, यानी कि बिहार के युवा को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। बिहार के डोमिसाइल का मतलब होता क्या है, बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिस राज्य में डोमिसाइल लागू होता है वहाँ पे एक लिमिटेशन तय किया जाता है कि हम 80%, 90%, 95%, 98% केवल उसी राज्य के स्टूडेंट को मौका देंगे। बाकी जो सीट जो बचेगी यानी कि बाकी जो परसेंटेज है वो अदर स्टेट वालों को हम मौका देंगे, उसमें पूरे भारत के लोग रहेंगे। इसे कहा जाता है डोमिसाइल लागू। बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि भैया हम डोमिसाइल लागू करेंगे, कब करेंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार बन गई है, मैं ही प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति हूं। मैं जब प्रश्न किया बीजेपी की गद्दावर बड़े नेता से, उनका नाम तो नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग देखे भी होंगे वो इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और ये गलत नहीं है। वही मंत्री पहले कहते थे कि ये गलत है, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, भारत का नागरिक अगर है तो वो योग्य हैं और वो पात्रता अगर रखते हैं तो वो शिक्षक बिहार में बन सकते हैं। इसमें कोई डोमिसाइल या फिर फोमिसाइल, मतलब डोमिसाइल की कोई जिक्र ही नहीं किए। अब तमाम बिहार के युवा शपथ 100 रुपये का शपथ पत्र ले रहे हैं, उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, मुहर करवा रहे हैं जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे, साथ ही उसमें लिख रहे हैं कि मेरा नाम है विकास कुमार, मैं ये शपथ लेता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देने के कारण मैं और मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं सारे लोग नोटा पे बटन दबाऊंगा और किसी भी पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा। ये केवल एक स्टूडेंटों की बात नहीं है, इसी प्रकार तमाम सैकड़ों स्टूडेंटों का अब इस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या इस प्रकार की एक्टिविटी करने से कुछ राजनीतिक पहलू में कुछ हलचल होगी? क्या कुछ इससे बेनिफिट होगा आप युवाओं को, या फिर क्या कुछ इससे राजनीतिक पार्टी को घाटा या नुकसान होगा? इसके बारे में अपना प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खैर चलिए आगे हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। बिहार में अभी जो भी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बहालियाँ लगभग 2400 के आसपास आया है। तो
आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी बताया था कि बिहार में जो भी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यानी कि मैं कहता हूँ बिजली विभाग में आने वाली है, तो बिजली विभाग में 2000 जो ITI कर चुके होंगे कैंडिडेट, उनके लिए इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 का पोस्ट आया है। सैलरी अच्छा है, टीचर से कम बेस्ट अच्छा जॉब जरूर है। उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के कलर के का है, उसके बाद लाइन अटेंडेंट का है, लाइन अटेंडेंट का भी है, और साथ ही आप देखेंगे लाइन अटेंडेंट तो काफ़ी कम सीट है। उसके बाद आप देखेंगे कि लोअर डिवीजन कलर का भी है, सीनियर कलर का भी है, और ऑपरेटर का भी है। तमाम प्रकार के जितने भी पोस्ट होता है बिजली विभाग में हर पोस्ट है। तो आप लोग विज्ञप्ति जाकर आप लोग अवश्य चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे, या फिर आप सरकारी रियल.com वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि इसकी जब भी वैकेंसी आएगी हम आप लोग के बीच जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। अगर ITI किए हुए हैं तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, बट शर्त ये है कि 1500 रुपये आवेदन करने का फी वहाँ पे है। यानी कि मैं कह सकता हूँ बिजली विभाग में आज से नहीं, बहुत पहले से ही ये रूल है कि काफ़ी अच्छी खासी आपको फ़ी यानी कि रकम देना होगा आवेदन करने के लिए। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर। अब देखिए आगे की भविष्य की बात तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, आगे क्या कुछ होता है अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। जो भी जानकारी मिलेगा हम उस जानकारी को आपके बीच देने का प्रयास करूँगा। और अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम 15 तारीख को जो होने वाला है BPSC में, शायद आप लोग अपने प्रिपरेशन में बिजी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि BPSC की जो आप एग्ज़ाम TRE 3 का देने जा रहे हैं उसमें आप अच्छा मार्क्स लेकर आए और अपने जो भी है सपने को पूरा करें। मैं यही उम्मीद करता हूं, और हमारे साथ जो भी हमारी टीम है द टाइम्स ऑफ भारत के हर टीम आपसे यही उम्मीद करता है कि आप भी सक्सेसफुल जल्द से जल्द हुई। बहुत सारे TRE 1 में भी हमारे साथी सक्सेस हुए, TRE 2 में भी हुए, मतलब लाखों की संख्या में। तो अब आप लोग की बारी है। खैर चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सक्सेसफुल देखिए TRE 1, 2 या फिर 3 हो, बट होना है। और TRE 4 भी अगस्त में आने वाला है। खैर चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।